हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मेरी नीट बायोलॉजी देसी ट्रिक सीरीज के अंडर आज मैं आप सभी को लर्न करवाने वाली हूँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के फंक्शन। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सारे फाइटो हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, देसी ट्रिक से मैं आप सभी को याद करवाऊंगी। एंड आई होप ये ट्रिक आप लोगों को ईजी लगेंगी और आपको देर तक ये सारे फंक्शंस याद भी रहेंगे। ठीक है। ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनेंस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है क्योंकि ये दोनों प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इथाइलिन कुछ फंक्शन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वाले हार्मोन का भी करता है, पर क्योंकि ज्यादातर फंक्शन इसके इनहिबिटरी होते हैं इसीलिए हम इथाइलिन को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वाली कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इन पांचों हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन हैं उसको मैं आज आप सभी को याद करवाने वाली हूं। हर प्लांट हार्मोन का फंक्शन याद कराने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है ताकि स्टोरी आपको देर तक याद रहे। स्टोरी याद रहेगी तो अल्टीमेटली आपको फंक्शन भी याद रहेगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम याद करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है मेरे बच्चों, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब स्टोरी कहती है, पहले स्टोरी सुनो। हाँ, स्टोरी कह रही है कि ऑक्सिन एक डॉग का नाम है, एक कुत्ते का नाम ऑक्सिन है, जिसने ये ठानी है कि मैं अपना खुद का गार्डन बनाऊंगा। अब गार्डन बनाने के लिए ऑक्सिन ने क्या किया? ऑक्सिन क्या है? हमारे डॉग का नाम है। गार्डन बनाने के लिए ऑक्सिन अपने मुंह में एक स्टेम लेकर आया। इसने मिट्टी में स्टेम डाली और स्टेम की रूट्स आने लगी। उसके बाद इसी प्लांट ने फ्लावर भी देना शुरू किया। जैसे ही फ्लावर आया तो पता चला कि ये जो स्टेम थी ये पाइनएप्पल की थी। फिर फ्लावर भी पैदा हो गया है तो लीव्स भी आई और फ्रूट्स भी आए। लीव्स और फ्रूट्स, जब बेचारे नए नए छोटे से बच्चे थे, ऑक्सिन ने इन लोगों को थाम कर रखा कि ये नए बने हुए लीव्स और फ्रूट्स गिर ना पाए। जब ये लीव्स और फ्रूट्स पुराने हो गए, ऑक्सिन ने प्रमोट किया कि अब तुम लोग गिर जाओ। ये हैं फर्स्ट 4 फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन जो कि मैंने आपको याद करा दिए हैं। क्या है? पहली चीज क्या हुआ? ऑक्सिन अपने मुंह में स्टेम लेकर आया, स्टेम बोई और क्या हुआ? रूट्स निकली। तो ऑक्सिन का पहला फंक्शन होता है बेटा, इट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। दूसरा, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। फ्लावरिंग हुई, किस में फ्लावरिंग प्रमोट करता है? पाइनएप्पल में प्रमोट करता है। तीसरी चीज, फ्रूट्स और लीव्स आए, ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। ऑक्सिन ने अर्ली स्टेज में फ्रूट और लीफ को गिरने नहीं दिया। चौथा, इट प्रमोट एब्सेशन यानी कि फॉलिंग ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। जब लीव्स और फ्रूट्स पुराने हो गए, ऑक्सिन ने कहा चलो अब तो मेरे गार्डन से गिर जाओ। ये गिर गए। ठीक है। तो ये आपके शुरू के मैंने 4 फंक्शंस आपको याद करा दिए हैं। आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। ऑक्सिन ने कहा मेरे इस गार्डन में मैं सीडलेस प्लांट भी प्रोड्यूस करूंगा एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी से ऑक्सिन ने टोमेटो प्लांट भी अपने बगीचे में ग्रो करे। 5th फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टोमेटोज। ऑक्सिन ने कहा मेरे गार्डन में कोई भी अनवांटेड प्लांट नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं हर्बिसाइड की तरह एक्ट करूंगा। ऑक्सिन आल्सो एक्ट्स एज हर्बिसाइड, फॉर एग्जांपल 2,4-D विच इज यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड्स। फिर ऑक्सिन ने कहा मेरे गार्डन में कोई भी जालिम लोग नहीं आने चाहिए। यहाँ बाहर से कुछ जालिम लोग देख रहे थे कि ये गार्डन तो बहुत सुंदर बन रहा है। ऑक्सिन ने कहा मेरे गार्डन में कोई भी जालिम लोग नहीं आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दूंगा और इन जालिम लोगों को डिफरेंशिएट कर दूंगा। जाइलम डिफरेंशिएशन और डिवीजन हो चुका है जालिम लोग और मेरे गार्डन का सेल डिवीजन। ऑक्सिन क्या करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के गार्डन की कहानी। इसके बाद अब हम आते हैं जिबरलिन्स पे। जिब्बर, गब्बर, एक बड़ा इंसान है गब्बर, ये अपनी अल्कोहल फैक्ट्री खोलना चाह रहा है बच्चों। जिबरलिन्स का फंक्शन कैसे याद करेंगे? जिबरलिन्स को हम बुलाएंगे गिब्बरलिन। गिब्बर है, गब्बर है जो कि अपनी अल्कोहल की फैक्ट्री खोलना चाह रहा है। अब अल्कोहल किस चीज से बनता है बेटा? मॉल्टिंग प्रोसेस से बनता है। मॉल्टिंग, बोल्टिंग, 2 बहनें हैं जो कि हमारे गब्बर की अल्कोहल की फैक्ट्री को बना रही है। पहला फंक्शन ऑफ जिबरलिन्स इज इट स्पीड्स अप मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। अल्कोहल किस चीज से बनेगा यार? मॉल्टिंग प्रोसेस से बनता है। और मॉल्टिंग की बहन कौन है? बोल्टिंग है। बोल्टिंग यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन जो कि रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में होती है जैसे कि कैबेज और बीट। इट प्रमोट्स बोल्टिंग। अब अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए? किससे बनता है अल्कोहल? ग्रेप से बनता है, एप्पल से बनता है, शुगर केन से बनता है। गब्बर कह रहा है जो भी ग्रेप्स, शुगर केन तुम मेरा दारू बनाने के लिए यूज करोगे, उनकी स्टेम हाइट मेरी जितनी लंबी होनी चाहिए। तो जिबरलिन्स इंक्रीजेस लेंथ ऑफ एक्सिस।
ग्रेप स्टॉक की लेंथ को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम। यही चीजों से तो हम अल्कोहल बना रहे हैं, इनकी स्टेम लंबी होनी चाहिए। एप्पल का शेप बहुत अच्छा होना चाहिए, इलोंगेटेड होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए एप्पल का शेप। क्या हुआ, गब्बर अपनी अल्कोहल की फैक्ट्री खोल रहा है और इस फैक्ट्री में अल्कोहल कैसे बनेगा, मॉल्टिंग से बनेगा। मॉल्टिंग की बहन बोल्टिंग, दो फंक्शन हो गए। अब तीसरा क्या आया, अल्कोहल किससे बनता है भाई, ग्रेप से बनता है। अब ग्रेप्स की स्टेम लंबी होनी चाहिए, हमारे शुगर केन की स्टेम लंबी होनी चाहिए। एप्पल से अगर तुम अल्कोहल बना रहे हो तो एप्पल का शेप अच्छा होना चाहिए, कॉजेस फ्रूट्स जैसे कि एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इन शेप। अब हमारा गिब्बर कह रहा है कि भाई सुन, कॉनिफर प्लांट, कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस, गब्बर कॉनिफर प्लांट को कह रहा है, ओ सुनो तुम लोग जल्दी मैच्योर हो जाओ, सीड प्रोड्यूस करो, क्योंकि ये सीड मेरे अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे। इन कॉनिफर्स गिबरलिन क्या करता है, इट हेजन्स मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड की प्रोसेस को जल्दी जल्दी बढ़ाता है कि जल्दी जल्दी मैच्योर हो यार तू, ताकि तू अर्ली सीड प्रोडक्शन कर सके और तेरे सीड से फिर मैं अल्कोहल बना सकूं। ठीक है, लास्ट चीज, गब्बर कहता है भाई मेरी अल्कोहल फैक्ट्री में काम करने वालों को अपने बुढ़ापे को दूर रखना, सब लोग एनर्जेटिक होने चाहिए। इट डिलेज सेनेसेंस, सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे को डिले करता है बच्चों। स्टोरी क्या कहती है, गब्बर की अल्कोहल की फैक्ट्री, गिब्बरलिंस, जिब्बरलिंस का फंक्शन, गब्बर की अल्कोहल की फैक्ट्री। इस अल्कोहल की फैक्ट्री में अल्कोहल कैसे बनेगा, मोल्टिंग से बनेगा। मोल्टिंग की बहन बोल्टिंग। अल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेप्स चाहिए जिसकी स्टेम लंबी हो, शुगर केन चाहिए जिसका स्टेम लंबा हो, एप्पल चाहिए जिसका शेप अच्छा हो। गब्बर ने कॉनिफर्स को ऑर्डर दिया है कि जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाओ ताकि तुम सीड प्रोड्यूस कर सको और मैं अल्कोहल बना सकूं। गब्बर कह रहा है बुढ़ापे से दूर रहो, इट डिले सेनेसेंस। दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन जिबरलिंस। आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन। बेटा साइटोकाइनिन को शूट कर दो क्योंकि ये नई चीजों को बढ़ावा दे रहा है। साइटोकाइनिन, निन से न्यू चीजें याद रखिएगा। साइटोकाइनिन न्यू चीजें बनाने में प्रमोट करती हैं, जैसे कि इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। साइटोकाइनिन कहती है नई लीव्स बनाओ, लीव्स बन रही है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी बनाओ। अब हम कह रहे हैं ये नई चीजें बना रही है, इसको शूट कर दो, तो शूट से रिलेटेड जो भी चीज होगी साइटोकाइनिन प्रमोट करेगी। लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन का रोल होता है। उसके बाद साइटोकाइनिन ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बच्चों, एक फिनोमिनन होता है जिसमें कि सेंट्रल स्टेम कहती है मैं सबसे बड़ी हूं, सिर्फ मैं बढ़ती जाऊंगी, बाकी सारी स्टेम तुम मेरे आजू बाजू चलो। इस फिनोमिनन को कैंसिल करता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नई चीजों को बढ़ावा देता है, इसकी वजह से हम इसको शूट कर रहे हैं। एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम कर देता है, ये प्रमोट करता है डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। हमारे गब्बर भैया की तरह साइटोकाइनिन भी कहता है कि बुढ़ापे से दूर रहो। ऑब्वियस सी बात है यार, साइटोकाइनिन कह रहा है कि नई चीजों को जन्म देना है तो बुढ़ापे से तुम दूर रहो। साइटोकाइनिन को याद करने की स्टोरी, साइटोकाइनिन कहता है नई चीजों को जन्म देना है, बुढ़ापे से दूर रहो, इसीलिए इसकी थॉट प्रोसेस को हम शूट कर रहे हैं। साइटोकाइनिन के क्या क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, शूट करने के लिए यानी कि शूट ग्रोथ में हेल्पफुल है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, ओवरकम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को और ये डिले कर रहा है सेनेसेंस को। डिले कैसे होगा बेटा बुढ़ापा, क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर रहा है। कोई भी प्लांट का पार्ट मुझे दिखने लगा कि ये बूढ़ा हो रहा है, मैंने फटाफट उसके पास न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया कि भाई तू प्लीज बूढ़ा मत हो, ले न्यूट्रिएंट खा ले। प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। अगले पर आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है बेटा। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस डब्बे के अंदर मैंने यहाँ पर इथाइलिन भरा हुआ है, ठीक है। अब 3 स्टोरीज हैं। मैं इथाइलिन को सबसे पहले मिट्टी में स्प्रे करूंगी, कुछ कुछ होगा, जो कुछ भी होगा वो फंक्शंस होंगे। फिर मैं स्प्रे करूंगी पोटैटो पीनट चाट। इथाइलिन से हम बना रहे हैं पोटैटो पीनट चाट, आलू मूंगफली का चाट बनाएंगे। तीसरा, इथाइलिन को हम स्प्रे कर रहे हैं वाटर प्लांट्स में। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, फंक्शंस मैं याद करा रही हूँ, ठीक है। इथाइलिन को सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, सॉइल में स्प्रे किया। सॉइल में स्प्रे करने से क्या हुआ, एक प्लांट ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में उगते ही उसकी जो ये स्टॉक थी ये मोटी होने लगी और यहाँ पर एक हुक फॉर्म हो गया। ध्यान रखना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आई एम श्योर एक बार आपको मेरी स्टोरी याद हो जाएगी तो आपको सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे और फिर आप कमेंट में बोलोगे यार दी क्या ट्रिक थी यार, बहुत अच्छी थी। तो क्या हुआ, हमने इथाइलिन हार्मोन को सॉइल में स्प्रे किया, ठीक है। स्प्रे करने से क्या हुआ, प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रो हुआ। जैसे ही वो ग्रो हुआ ना, ये स्टॉक मोटी हो गई। पहली चीज हॉरिजॉन्टली ग्रो हुआ, दूसरा स्टॉक मोटी हो गई, तीसरा एपिकल हुक फॉर्म हो गया, ठीक है। इतना प्लांट ग्रो हो गया है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब प्लांट ग्रो हो रहा है तो फ्लावरिंग भी होगी।
जैसे ही फ्लावरिंग हुई मुझे पता चला ये प्लांट मैंगो है। फिर थोड़ी देर बाद एक और फ्लावर उगा, मुझे पता चला ये प्लांट पाइनएप्पल का भी है। पाइनएप्पल और मैंगो दोनों में फ्लावरिंग ये कर रहा है। अब इस प्लांट में फ्रूट भी उगेगा, फ्रूट भी उगा देते हैं, फ्रूट भी उग गया। इस फ्रूट को पकाना भी है, इथाइलिन स्प्रे किया, फ्रूट की राइपनिंग हो गई। फ्रूट की राइपनिंग के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस जरूरी है, तो रेस्पिरेशन को भी ये प्रमोट कर रहा है ताकि फ्रूट क्या हो सके, जल्दी से जल्दी पक सके। अब क्योंकि इस प्लांट के पास फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, फ्रूट पक भी रहे हैं, तो इसकी रूट्स कह रही हैं भाई मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, रूट हेयर फॉर्म करूंगी। इसका मतलब इथाइलिन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अब ये रूट्स सीड्स को उठा रही हैं। ओए तुम लोग भी उठो, तुम लोग भी मुझे प्राउड फील कराओ, फटाफट डोरमेंसी को ब्रेक कर दो। तो इथाइलिन क्या करता है, इट ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। सॉइल की ये कहानी है बच्चों। क्या हुआ, सॉइल में हमने इथाइलिन को स्प्रे किया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्टॉक मोटी हुई, एपिकल हुक फॉर्म हुआ, फ्लावरिंग इन मैंगो, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। उसके बाद फ्रूट राइपनिंग हुई, फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पिरेशन को एनहांस किया। अब फ्लावरिंग हो गई, फ्रूट राइपन हो गए, तो रूट्स ने कहा अब तो मैं ग्रो करूंगा, रूट हेयर फॉर्म करूंगा, रूट हेयर भी फॉर्म हो गए। अब रूट हेयर्स ने बगल वाले सीड्स और बड्स को कहा तुम लोग भी उठो, डोरमेंसी को ब्रेक करो। इट ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। अब पोटैटो पीनट चाट कौन बनाता है, इथाइलिन बनाता है। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है, इथाइलिन हार्मोन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। स्प्राउट मतलब पता है क्या होता है, अंकुरित, जैसे अंकुरित चने होते हैं, वाइट वाइट वो निकल के आते हैं धारे से, तो स्प्राउटिंग इन केस ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो पीनट चाट कौन बनाता है, इथाइलिन हार्मोन बनाता है। नेक्स्ट चीज मैंने क्या याद कराई थी, वाटर प्लांट्स में क्या इफेक्ट होता है इथाइलिन का। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर रिच प्लांट्स। जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें अगर मैं इथाइलिन स्प्रे करूंगी तो इनकी इंटरनोड इलोंगेट हो जाती है। बस यार इतनी सी चीज़ है। और इथाइलिन को क्योंकि हम ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं, तो ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा बुढ़ापे को और फ्रूट्स और लीव्स के गिरने को, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन है। तो इट प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स। ये है आपकी इथाइलिन को याद करने की स्टोरी। 3 चीजें याद रखिएगा, सॉइल में स्प्रे करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, वाटर प्लांट में स्प्रे करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, और पोटैटो पीनट चाट कौन बनाता है, इथाइलिन बनाता है। एक एक्वस सोल्यूशन होता है बेटा ईटोफोन, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन करा हुआ है। ये एक्वस सोल्यूशन इथाइलिन रिलीज करता है। 3 चीजें हैं आपकी ईटोफोन की। पहला, क्योंकि वो इथाइलिन रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एब्सेशन कॉज करेगा, एब्सेशन। दूसरी चीज, फ्रूट की राइपनिंग करेगा, वही इथाइलिन वाला फंक्शन। और तीसरी चीज, वो खीरे को बोल रहा है कि तू फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर ताकि हाई प्रोडक्शन हो सके, यील्ड बढ़ सके। ये है आपको इथाइलिन की याद करने की टेक्निक। लास्ट चीज, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी हार्मोन है भाई। तो सबसे पहली चीज तो याद रखना कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, साथ ही आपकी सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट वर्ड से ही 3 चीज याद हो गई। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। 3 चीजें हो गई। एब्सिसिक एसिड कहता है स्टोमेटल अपर्चर बंद रहो, कोई जरूरत नहीं है स्टोमेटा खोलने की। इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस। अब नाम में ही एब्सिसिक है, एब्सेशन तो करेगा ही, तो इट रेगुलेट्स एब्सेशन एंड डोरमेंसी। अब एब्सिसिक एसिड कह रहा है तुम मेरे बारे में बहुत बुराई कर रहे हो यार, तुम बस इनहिबिटरी बोल रहे हो मुझे, मैं अच्छा काम भी करता हूँ, मैं स्ट्रेस हार्मोन हूँ, मैं प्लांट को बोलता हूँ कि देख तुझे कोई भी स्ट्रेस हो लोड ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, इट इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। प्लांट को कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ भी स्ट्रेस हो रही है तो एब्सिसिक एसिड कहता है फिकर नॉट, आई एम हियर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ आपका एब्सिसिक एसिड सीड्स को कहता है कि भाई तू किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में है, मैं तेरी मदद करूंगा। इट हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अगर आप क्लास 11th के एग्जाम के लिए इन फंक्शंस को याद करने का तरीका ढूंढ रहे थे तो इन पॉइंट्स को आप एज इट इज नोट करिएगा। ट्रिक जो मैंने आपको हिंदी में स्टोरी बताई है उसको याद करते हुए इन फंक्शन को आप पॉइंट में लिख सकते हो। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आपको हिंदी स्टोरी याद रखनी है। हिंदी स्टोरी याद है तो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये सीड्स को बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन से। लास्ट चीज, जो आपका जिबरलिन होता है बेटा, वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड ज्यादातर देखा गया है कि आपका जिबरलिन को ऑपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्ट होता है टू जिबरलिन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिबरलिन कहता है कि सीड जर्मिनेट हो, मैं
प्रमोट करूंगा सीड जर्मिनेशन को। एब्सिसिक एसिड कहता है कि मैं सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करूंगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू विच हार्मोन? इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू हमारे गब्बर भैया जिबरलिन। तो ये है मेरी शॉर्ट देसी फनी ट्रिक टू लर्न ऑल द फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बहुत मेहनत लगती है यार ट्रिक वीडियोस बनाने के लिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो ट्रिक वीडियोस बनाऊँ इसमें ट्रिक्स कुछ ऐसी हों कि हर बच्चे को ईजिली समझ आ जाए। तो अगर आपको लगा कि मेरे एफर्ट्स ने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ही सही लेकिन एप्रिसिएशन वाली 2-3 लाइनें ज़रूर लिखिएगा, वो मुझे मोटिवेट करती हैं इस टाइप की और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही जितनी ऐसी ट्रिक वीडियोस मैंने और भी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। बाकी टॉपिक्स की ट्रिक वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर इस मंथ जून में मैं प्लांट फिजियोलॉजी की फ्री क्विजेस कंडक्ट करवा रही हूँ। मेरी आने वाली 2-3 क्विजेस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, खुद को एनरोल करा दीजिए। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरी आने वाली क्विजेस में मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.